हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि हम अपने वादे के अकॉर्डिंग आपके लिए लेके आए हैं अगली एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज अपनी है 1.2 क्लास 10 एनसीईआरटी। तो सबसे पहले इसमें हम सीखते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहला विशेष पॉइंट तो यही है, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है आपको थोड़ा सा हम क्लू देते हैं, समझाते हैं आखिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। साथियों, मेरा मानना यह है कि जैसे आप गणित में अक्सर क्या होता है कि काफी लोग कराते भी हैं गणित, लेकिन कुछ चीजें रह जाती हैं। जैसे ये मेन कॉन्सेप्ट और थ्योरम आप नहीं पढ़ पाते हो, ये छूट जाती है, डायरेक्ट आप सवाल पे आ जाते हो, जो कि इसका कोई गणित का कोई फॉलो ये रूल है ही नहीं कि आप बिना कॉन्सेप्ट के सीखे आप सवाल पे आ गए। आप सवाल ही करते रहोगे, कहीं अगर ये पूछ लिया तो आप तो बता ही नहीं पाओगे, और आप जानते हुए भी आप इसको भूल जा रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि सारा कुछ सीखते चलेंगे अब की बात। तो साथियों, आप सभी जानते हो, जैसे आपने सुना होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसको हम ब्रेक करते हैं किसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में। अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में भाज्य संख्या क्या होती है? वे सारी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो वो संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या वे सारी संख्याएं होती हैं जिनके ओनली हैव टू फैक्टर, ओनली हैज टू फैक्टर, केवल दो गुणनखंड होते हैं। ओनली इटसेल्फ एंड वन, यानी कि एक और स्वयं। एक और स्वयं, जैसे तीन। तीन क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 1 और 3 इसका फैक्टर है। दो एक अभाज्य संख्या है, 1 और 2 इसका क्या है? फैक्टर है। जैसे हम 6 लिखते हैं, 6 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, या कंपोजिट नंबर है। 6 देखो इसमें फैक्टर करते हैं 1 से, फिर ये 2 से, और फिर 3 से, फिर ये 6 से। 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है। एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से अगर डिविजिबल है, यानी कि विभाजित है, तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी? कंपोजिट नंबर। तो ओवरऑल मतलब क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। मान लो कि 24 है। ये एक कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। इसको हम समझाते हैं कैसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। देखिए, ये 24 है, इसको हम इस तरीके के ब्रेक करते हैं। 24 को ये ऐसे देखिए, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 6, 2 ये 3 से, फिर ये 3 1 आ गया।
इसमें क्या हो गया, इसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिए, तो यही लिख देंगे आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 की पावर क्यूब 3। ये किस रूप में हो गया, प्राइम फैक्टर के रूप में हो गया। इतना अगर हम कर लिए, इतना नहीं इतना भी कर लिए, तो माना जाता है यही तो प्रमेय है, यही प्रमेय सिखाती है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। समझ में आया होगा, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना दोस्तों में प्लीज, हम सब करना अगर समझ में आया हो तो प्लीज। इतने बढ़िया तरीके से हमने इसको क्लैरिफाई किया, आपको मजा आया होगा जरूर। आगे चलते हैं आपके सवाल पर। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हमने क्या सीखा था, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हमने सीखा था, उसमें हमने ये फैक्टर को यानी कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनखंड के रूप में हमने ब्रेक किया था। वही चीज यहाँ भी करना है। कैसे करेंगे, 140 कितना बचेगा, 70, 2 से 2 3 6, 1 बचा 5, 2 पंचे 10। ऐसे करना है आपको भी इसी तरह करना है जैसे हम कर रहे हैं। अब देखो 5 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 सत्ते 35। अब 7 से जाएगा, 7 एकम 7। क्या बचा है, इसको हम लिख सकते हैं कैसा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया। या इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आंसर हो गया हमारा, और कुछ था ही नहीं करने में। मुझे लगता है आपको समझ में पूरा आया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, हमने तो लिखा नहीं, भूल गए। ये है 156, 156 है। 156 को भी ब्रेक करते हैं। 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अठे 16, 2 3 6 1 19 18, 2 9 18, 3 से 13 30। क्या आ गया, 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 156 को अगर हम लिखेंगे ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 30, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ये 30 हो गया। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, आप प्रयास करिए इसको करने में, करिए मेरे साथ साथ आप भी। 2 से करिए, 2 एकम 2, 1 बचा है 18 हो गया, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 से कटेगा ही नहीं। यहाँ लास्ट में देख लीजिएगा 2 से कब कटेगा, 2 से कब कटेगा, जब लास्ट में सम संख्या कोई होगी या तो जीरो, लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए और जीरो भी होना चाहिए, तब कट जाएगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से कैसे चेक करेंगे, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, कट जाएगा। अंकों का सम करेंगे और 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 2 3 सत्ते 21, 3 5 15 कट गया। 3 से 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15 कट गया है, वेरी गुड। 4 2 6, 6 5 11 नहीं कटेगा, 5 से जाएगा, 5 अठे 40, 2 5 5 25, फिर 5 से 17 आ जाएगा, 5 से 17 से 1 बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5005 है, इसको भी करना है आपको, करिए। ये देखो 5 से तो जाएगा, 5 से करो, 1001, 1 1 2 5, 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 21 कट जाएगा, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 3 30
25, 7 चौक 28, 7 3 21। देखो 11 से कट जाए, 11 का नाम 11 करती है 33, अब 13 से 1 आ जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हो, अर्थात 505 को हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया आंसर। इसका आंसर ये हो गया था, इसका भी आंसर ये हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा साथियों। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, यानी कि इसको गुणा करके भी और एलसीएम एचसीएफ का गुणा करके दोनों सेम आ जाएगा। तो यही कह रहा है क्वेश्चन, इतना ही करना था आपको। तो हम निकालते हैं 26 है, 26 का अगर हम फैक्टर करेंगे 26 का तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 हो जाएगा भाई, 13 दूनी 26 हो गया। और 91 का अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 91 का होगा 13 7 91, ये 13 इंटू 7 होगा। अगर एचसीएफ हम निकालेंगे यहाँ से तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर होता है तो ये 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन तो रहता है, जो अंक बचता है उसको भी हम गुणा कर देते हैं। जैसे ये 2 गुणे 7 गुणे 13 क्या होगा, 2 7 14, 14 3 42, 14 का नाम 14 4 18, 182 आएगा। अब आपको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम करिए। यानी कि 26 और 91 का गुणा करना है, ये आपको 13 और 182 का गुणा करना है। ये क्या आएगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा आंसर। कैसे करना है गुणा, 1 छक्के 6, 1 2 के 2, 9 छक 54, 54 और 2 56 के 6, कैरी हुआ 5, 9 दूना 18, 5 23, ये हो गया। और इसका गुणा 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 13 का नाम 13, 13 10 23, ये हो गया। जांच हो गई, दोनों तरफ सेम आ गया आंसर। तो हमारा आंसर हो गया यही करना था क्वेश्चन में। सेम ऐसे ये भी क्वेश्चन है, सेम एज वैसे ही इसको भी करना है। करिए, 510 है, इसका फैक्टर निकालिए। निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ये कर देंगे, ऐसे करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ये 510 है, गोला बनाओ, ऐसे करो, खींचो, 51 इस साइड हो जाएगा, ये 10 इस साइड। इसका फैक्टर करो 2 गुणे 5, इसका फैक्टर करो 17 तिया 51, ये आपका फैक्टर हो गया। यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। साथियों हम तो फटाफट कर देते हैं, जो कि मैथ काफी दिन से पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है तो आप वही भाग विधि वाला करिए। ये 92 है, 92 कैसे करना है देखो, 92 को 23 चौका 92 हमने तुरंत कर दिया। ये 4 गुणे 23, 2 को इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम करेंगे तो 2 गुणे ये 23, इसका बचेगा। इसका एलसीएम निकालना है इन दोनों का। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर होता है, 2 कॉमन है और बस 2 ही है तो 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा,
एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये हो जाएगा। 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 6 और छात्री 18। आराम आराम करा, नहीं तो 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, ये हो गया। अब 17 से और फिर 23 से, है ना। 17 छक्का 102 नहीं करेंगे हम, 6 से इसमें गुणा कर देते हैं। 6 त्रिक 18, ये 0 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13। अब 17 से करते हैं, चूंकि 17 का पहाड़ा आता है, पहाड़ा याद है ना। 17 0 पर 0, 17 8 136, 17 3 51, 51 और 13 64, 17 91, 17 6 23, 23 4 60, ये आ गया एलसीएम। आगे आप इसी तरह कर लीजिएगा, ये सूत्र के सहारे, बिल्कुल ये सूत्र के सहारे आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हाथ पैर चलाइए, है ना, तभी समझ में आता है। क्यों भैया? तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। छात्र और छात्राओं ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम भी। 8, 9 और 25, इसका भी एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। भैया हम क्यों घबराएंगे, हम याद करेंगे। ये 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। 15 के निकालेंगे, 15 क्या होता है भैया? 3 गुणे 5। 21 का क्या होता है? 21 का क्या होता है? 21 का 3 गुणे 7। एचसीएफ निकालेंगे, हम सब में कॉमन देखेंगे, कॉमन कोई है क्या? ये 3 है, ये 3 आपन हो गया। एलसीएम कॉमन तो होना चाहिए, और जो छूटे जा रहे हैं, जो भागे जा रहे हैं इस सवाल से, उनको भी पकड़ के लाएंगे, उनका भी गुणा कराएंगे। देखो ये छूट जा रहा था ना, 2 गुणे 2, ये 3 पहले लिख लो, फिर 5 है, फिर 7 है ना। अब गुणा कर दीजिए इसका। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, 420 आया है। बताओ 420। चलिए इस सवाल में 8 9 25, ये इसमें तो कॉमन है नहीं कोई। 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 3 इंटू 3, 25, 5 इंटू 5। कॉमन है कोई? एचसीएफ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम जब कॉमन फैक्टर नहीं होता दोस्तों ना, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। 1 होगा यहाँ पे, है ना। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सारा कुछ जोड़ेंगे, जो जो छूटे सभी हैं तो सबका गुणा करेंगे। ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 और गुणे 5 और गुणे 5, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 है 36, फिर 5 से गुणा करना है, 5 0 0, 5 36, 5 3 15 3 1800। ये आंसर आ गया आपका। तो तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। जो 1-2 पार्ट और होगा उस पार्ट को, ये तीसरा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक करिएगा खुद से सॉल्व। और चौथा क्वेश्चन ले आके आते हैं आपके सामने।
दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में बहुत पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। इसमें इसमें वो फार्मूला अप्लाई होगा, वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बताइए मुझे कौन सा फार्मूला है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो निकालते हैं, ये एचसीएफ हमको दिया है, एचसीएफ दिया है और एलसीएम हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्या कौन सी है, 306 है, एक 657 है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ क्या है, 9 दिया गया है, 9 दिया गया है। अब क्या करते हैं, 306 गुणे 6 57 अपान ये 9 हो जाएगा एलसीएम। इसको हम इससे काटेंगे, डिवाइड करेंगे, कटेगा 7 9 63, ये कट जाएगा 963, 2 बचा, 9 3 27, यानी कि 306 गुणे 73 बराबर एलसीएम। ये आंसर हो जाएगा इसका 22338 बराबर एलसीएम। हो गया, ये आंसर हो गया आपका। क्या था क्वेश्चन में, कुछ था नहीं। प्लीज अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, कमेंट जरूर करना हाउ वाज द वीडियो। हम वीडियो जो बनाते हैं कैसा लगा आपको, प्लीज डू कमेंट। अब अगले क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। साथियों ये 5वां क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैं बता दूं आपको, किसी भी संख्या n के लिए 6.6 की पावर n 0 पर समाप्त तभी होती है, 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात मैं आपको समझा देता हूं, अर्थात 6 पावर n में 5 का गुणनखंड होना चाहिए। यानी कि 6 पावर n में 5 का गुणनखंड होना चाहिए, तभी तो 0 पे समाप्त होगी। चेक करते हैं, 6 पावर n है, इसको करेंगे तो 2 की पावर n है, 5 आया, इसमें 5 का गुणा हुआ भाई, इसका आंसर है। अगर n का मान हम 1 भी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 पावर 1 6 हो जाएगा। 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, 6 पावर 2 बराबर ये 36 हो जाएगा। 0 कभी आ ही नहीं सकता जब तक इसमें 5 का गुणनखंड नहीं होना। जब तक 5 का गुणनखंड नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। यहाँ पे लिख देना, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। 5 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, 6 क्वेश्चन है, वो लेके आते हैं आपके लिए। साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, यानी कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, ये बताना है। देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, आप बोडमॉस का नियम जानते हैं, VODMAS, बोडमॉस के नियम से पहले गुणा होगा फिर जुड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन,
इसमें से गुणा करो इसको, ये हो जाएगा 77 गुणे 13 प्लस 13। फिर इससे गुणा करो 13 से, 13 सत्ते 91, 7 हासिल, 13 सत्ते 91, 7 98 प्लस 13, 8 1 4 हो जाएगा, ये 9 और ये 9, 994, 11 सत्ते 77, 13 फिर से चेक करते हैं एक बार और गुणा करते हैं 13, 13 सत्ते 91, 9 हासिल, 13 सत्ते 91, 91 और 9, ये हो जाएगा 100। ठीक है साथियों, गलत हो गया थोड़ा, ये 4 हो जाएगा, ये 101। 1014 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य है। यह हमने कारण लिख दिया, आप भी कारण लिख दीजिएगा। अब सेम यही क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको भी ऐसे ही करना है। सक्षम 42 गुणे 5, 42 ये कर लिए, 5 और 20, 20 किए 60, 60 दूना 120, 120 ये प्लस 5। अब इसमें इसका गुणा कर देते हैं, 0 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 और 4 52 प्लस 5, ये हो जाएगा 5245। ये भी एक भाज्य है। क्यों है, ये कारण लिखना है आपको, ये कारण आपको लिखना है यही चीज, क्योंकि एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाज्य है, अन्य संख्या से भी विभाज्य है। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.2। एक क्वेश्चन है उसमें आप कर लीजिएगा, एलसीएम करना है, समझ लीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो गई। आगे मिलते हैं एक अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तब तक के लिए आप समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जहां कहीं कंफ्यूजन है प्लीज डू कमेंट, प्लीज कमेंट करना, और दोस्तों में प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और जबरदस्त तरीके से हम पढ़ाई करते रहेंगे। ओके, बाय बाय।